कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक। आने वाले 8 साल जो हैं बृहस्पति रहेंगे अतिचारी। 14 मई से स्टार्ट हो गई है। इनकी जो गति है, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है, स्टार्ट हो गई है। हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि 2025 में ये जो पहला साल है, इसमें जब ये अतिचारी होने शुरू हैं, आज जो आपकी पोजीशन है, आने वाले 8 सालों में किस हिसाब से आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। क्या कहीं पर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, या कहाँ पर हमारे को बहुत अधिक संघर्ष देखने को मिलेगा, कहाँ का हमारे को क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। हर एक साल के हिसाब से पूरे 8 सालों तक हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। पहले ना अतिचारी को समझिए, अतिचारी है क्या। देखिए, कोई भी अमुक ग्रह सूर्य के जितना अधिक नज़दीक जो है पहुंचना शुरू हो जाता है तो पृथ्वी के ऊपर से ऐसा दिखता है, क्योंकि सूर्य की जो एक्सेसिव हीट है उससे अपने आप को बचाने के लिए वह जो अपनी गति तेज कर लेता है, जिससे जल्दी से जल्दी वह जो सीमा रेखा है उसको पार करते हुए उस जो सेफ डिस्टेंस है उसके ऊपर पहुंच जाए, लेकिन केवल पृथ्वी के ऊपर से, स्पेस में नहीं। साथ ही साथ समझ जाइएगा कि यह जो 8 साल हैं, यह जो 8 सालों में आपको एक तीखी और पैनी नज़र भी बनाकर रखनी पड़ेगी, तब बहुत कुछ आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल ऐसे ढीले डाले होकर बैठ जाओगे कि जो होना वो तो हो ही जाएगा, बहुत सारे भाग्यवर्धन के जो मौके हैं वो आपके हाथ से छूट भी सकते हैं। अब जो ये अतिचारी जो गति है, ये पिछले 500 वर्षों का जो अध्ययन है, पिछले 500 वर्ष पीछे चले जाएं तो अतिचारी तो हुए हैं, लेकिन लगातार 8 सालों तक कभी भी नहीं हुए हैं। अब जो है हमने ताज़ा जो एग्जाम्पल देखा है वह देखा है 2018 से 2022 के मध्य। ये जो 4 साल जो अतिचारी हुए थे, वैश्विक महामारी कोरोना आई थी, पूरा विश्व जो है प्रभावित हो गया था। अब है ये 8 साल, तो क्या होने वाला उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। पहले गोचर समझ लेते हैं। देखिए, 14 मई 2025 से 18 मार्च 2033 तक अतिचारी, फिर 2 साल का ये सामान्य गति में, साल भर जो है जो एक राशि में रहते हैं वो सामान्य गति में आ गए, सामान्य चाल में आ गए। फिर पुनः 15 अप्रैल 2036 से 16 फरवरी 2044 तक पुनः अतिचारी। यानी कह सकते हो 2025 से गिनते हुए आने वाले 18 साल हम सभी के लिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस बात को कुंडली के माध्यम से समझिएगा कि अभी ये मिथुन राशि में है, यानी कि अष्टम भाव से निकलते हुए जब ये पहुंचेंगे सुख स्थान पर, यानी कि 2025 से जो संघर्ष है, इस संघर्ष का काल से देखते 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 9वें वर्ष में 2033 में आप पहुंचोगे तो हर प्रकार का सुख तब तक आपके पास हो ही जाएगा। हाँ, यह ज़रूर है कि यह केवल गोचर की कुंडली है। निजी कुंडली कहाँ पर है, आपकी क्या एज है, क्या दशा चल रही है, निजी कर्म कैसे हैं, किस प्रकार का आचरण आपका है और क्या आपकी चेतना का स्तर है, वो सारे फलों को विपरीत भी कर सकती है। इसलिए केवल एक ये जनरल कैलकुलेशन है। चलिए, पहले वर्ष से अगर हम शुरू करते हैं तो पहले वर्ष में 2 बारी, उसके पश्चात जो 8वें वर्ष में हम पहुंचेंगे तो 2 बारी, 9वें वर्ष में 2033 में हम पहुंचेंगे तो 1 बारी, उसके अलावा 26 से शुरू करेंगे दूसरे वर्ष से तो बार बार हमारे को 3-3 बारी मौका मिलने वाला है। 3-3 बारी जो है बृहस्पति यहाँ पर विराजे हुए हैं। चलिए, अब पहले साल से हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, 2025 वाला जो वर्ष है, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा ये वर्ष जाते जाते 26 में आप कहोगे कि उतना अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर हम थोड़ा सा शांति से, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो आने वाले समय में हमारे पक्ष में रहेंगी। तो यहाँ पर हो सकता है गोचरीय गणना के आधार पर आप ये कह सकते हो कि कुछ ना कुछ 2025 में हमारे को दिसंबर तक परेशानी लगी ही रही, लेकिन अगर मैच्योरिटी के साथ देखोगे तो ये होगा जो छुपी हुई परेशानियाँ थी वो सरफेस पे आ गई। समझ जाइएगा बात को, केवल आपका दृष्टिकोण ही समझाएगा कि ये कष्ट है, ये हमारे अनुभव में जुड़ने वाली 4 चीज़ें हैं। 2025 हमारा इस तरीके से जाएगा। साथ ही साथ 2025 जो है हमारी वो एक जो प्लेटफॉर्म है वह तैयार करवा देगा, जिसके लिए हमने कुछ वर्ष पहले कल्पना करी थी।
काश ऐसा कुछ हो जाता, हम एक ना जगह पहुंच जाते तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते थे। तो कुछ कठिनाई के पश्चात वो प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है 2025 में। दूसरे साल में हम प्रवेश करते हैं, इस दौरान भाग्य आपका बहुत साथ देगा। पूरे वर्ष में 2026 में दूसरे साल में भाग्य की तरफ से 3 बार आपको बम्पर ऑफर मिलने वाली है। बम्पर ऑफर का मतलब है कि अगर आपने समझदारी से काम लिया तो भाग्य पीछे से आपको साथ देगा। 3 क्षेत्रों में 3 बारी में आपको बहुत अधिक जो है अपलिफ्टमेंट करवाने वाला है ये दूसरा वर्ष। तीसरे वर्ष में आते आते अब पहले वर्ष का 25 का 26 का अनुभव है, 27 में एक बहुत बड़े लेवल पे आपका कर्म क्षेत्र है उसकी वृद्धि देखने को मिलेगी। समझ जाइएगा, इस दौरान आप जो है हर प्रकार का अपना मकान की व्यवस्था भी कर लोगे, पैसा भी जोड़ लोगे, प्रॉपर्टी भी जोड़ लोगे। समझ रहे हो, अच्छा भला पैसा भी आपके पास घुमाना आ जाएगा, जिसकी लेनदारी या देनदारी वो सेक्शन भी निपटा दोगे। ये है आपके तीसरे वर्ष में। चौथे वर्ष में आते ही अब जो है और एक रूप निखरा हुआ रूप आपके सामने आएगा इनकम के रूप में। अब आपने जो कर्म क्षेत्र पे ऐसा अनुभव इकट्ठा कर लिया है कि अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया है कि ये चीज़ तो ऐसे चलती है। मेरे पास इतना अधिक संघर्ष के बाद इतना अधिक पॉजिटिव अनुभव है कि मैं ऐसी 100 चीज़ें चला सकता हूँ। तो अब आपका सरला सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, भर भर के आपको लाभ देगा और इस हिसाब से लाभ देगा कि दिन दोगुनी रात चौगुनी आप प्रोग्रेस कर पाओगे। यह आप चौथे वर्ष में। 5वें वर्ष में पहुंचते ही थोड़ा सा हमारे को खर्चों की तरफ से कुछ निराशा देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा उस चीज़ को बेयर करिएगा। कुछ चीज़ें हैं वो स्वाभाविक तौर पर प्रकृति पे होती है, बहुत अधिक उनकी गणनाओं में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ आपके पास उतना धन होगा कि खर्चों को वहन आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये आप कह सकते हो कि बहुत अधिक मैंने प्रॉफिट नहीं जो देख पाया, क्योंकि जो है मेरा इतना सारा जो धन था, इतना सारा समय था वो इस जगह लगा, लेकिन वहाँ पर भी जो मेरा पॉजिटिव दृष्टिकोण है उसमें मैंने कुछ ना कुछ अचीव करा ही करा है। मैं आगे सारी चीज़ें ठीक कर लूँगा, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है और मैं समय का सम्मान करने वाला जातक हूँ, समय का सम्मान करने वाला इंसान हूँ। 5वें वर्ष में यह भी देखने को मिलेगा आपको कि आपको अब दोबारा से अगर खड़ा होना पड़ रहा है, कुछ चीज़ों पे जो मेहनत करनी पड़ रही है वह थोड़ा सा आपको अपने निवास स्थान या घर से थोड़ा सा, या जो आपका जो जन्म स्थान है उससे बहुत अधिक जो है दूर लेकर जा रही है। तो थोड़ा सा जो बदली हुई जगह होती है, आदमी को लगता है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन ये केवल 5वें साल में आपको दिक्कत आएगी। पुनः जैसे आप छठे साल में पहुँचोगे, पुनः जो आप है अगर किसी वजह से वो पोजीशन आपकी ब्रेक हुई है, 3 गुना ऊपर पहुंचने वाले हो। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस दौरान आपको अपने निजी स्वभाव में अहंकार को नहीं आने देना है, नहीं तो वो दीमक और जो घुन है ना वो लगना शुरू हो गए और वो खाना शुरू कर देंगे। सबका सम्मान करते हुए, डाउन टू अर्थ रहते हुए हमारे को आगे बढ़ना है। किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं करना है कि भाई ये अमुक हमारा मित्र है तो इसी से बात करेंगे और अमुक हमारा शत्रु है तो इससे बैरवा बना के रखेंगे। आपको अपना काम निकलवाना आना चाहिए। एक प्यारी सी स्माइल के साथ कैसा काम निकलवाया जाता है ये अपनी निजी प्रकृति में शामिल करो। उसने जो बोला उसके मुंह की जो शुद्धता है या अशुद्धता है वो वह जाने। हमारे कानों में हमने फिल्टर लगा रखा है, हमें केवल अच्छा सुनाई देता है। ये छठे साल तक आपने इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार की गणनाएं प्रभावी होने वाली हैं। अब 7वें वर्ष में जैसे मैंने बोला कि दोबारा आप अपने आप को तीसरी पोजीशन पे पहुंचा दोगे, 3 गुना बड़ी पोजीशन पे पहुंचा दोगे। आप जो समय है 7वें साल में आते आते 7वें वर्ष में आते आते खूब सारा तो एक तो पैसा कमाओगे, खूब सारा पैसा इकट्ठा करोगे। कुछ भी चीज़ों में अगर आपके कुनबे में केवल आप ही ऐसे हो जिसने केवल संघर्ष देखा है, या समझ लो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, बड़े अच्छे से जिम्मेदारी निभाओगे, साथ ही साथ इतना अधिक धन कमाओगे कि जो बेसिक जो खर्चे हैं, बेसिक जो नीड्स हैं, उनको भी अच्छे तरीके से संतुलित करते हुए चलोगे। साथ ही साथ उत्तम भविष्य निधि भी जोड़ लोगे। 8वें वर्ष में आने पे थोड़ा सा हमारे को अपने स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान बना के रखना है। साथ ही साथ हमारी यात्राएं पुनः शुरू होने वाली हैं। जैसे कि जब ये 12th सेक्शन में थे जहाँ तुला राशि है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमारा संघर्ष शुरू हो गया, तो पुनः संघर्ष शुरू होगा। लेकिन ये संघर्ष जो है पिछले अनुभव को अगर आपने स्मृति के रूप में अभी भी अनुभव के रूप में ताज़ा करा हुआ है, तो पुनः आपका भाग्य निर्माण होगा, पुनः मेहनत होगी और निजी यात्राओं के माध्यम से निजी संपर्क बनेंगे और अपने भाग्य का निर्माण पुनः करने लग जाओगे। हृदय संबंधी रोगों में कुछ समस्या आ सकती है 2032 में, इस चीज़ का ध्यान बना के रखिएगा।
अब पहुंच गए हम 2025 से 2033 में, नवे साल में। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जिसकी निजी कुंडली बिल्कुल ही ऐसी है कि बहुत अधिक प्रारब्ध का जोर लगा हुआ है, तो फाइनली वह वृश्चिक राशि का जातक भी अब जो है फाइनली सुख भोगेगा ही भोगेगा, क्योंकि अब जो है उसके पास अपनी प्रॉपर्टी भी होगी, निजी मकान भी होगा, हर प्रकार का उसके पास कैश फ्लो भी होगा, हर प्रकार की सुख सुविधा भी उसके मकान में मौजूद होगी, और आंतरिक रूप से वह सदा प्रसन्न ही बना रहेगा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वह अपना पूरा दिन बिताएगा। साथ ही साथ घर के सभी मेंबर्स में आपसी एकता का खुशनुमा माहौल भी आपको देखने को मिलेगा। अब भली 2025 में एक ऐसी कंडीशन बनी हुई हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि 9वें वर्ष में मिलेगा, 2033 में मिलेगा, इस वर्ष भी मिल सकता है, क्योंकि ये केवल एक जनरल कैलकुलेशन है। निजी कुंडली क्या कहती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2033 तक पहुँचते पहुँचते आपका कर्म क्षेत्र जो है, काम धंधा जो है, एक ऐसी पोजीशन पे पहुँच चुका होगा कि अब समय कैसा भी विपरीत हो जाए, आपके पास एक परमानेंट शील्ड जो है वो आकर खड़ी ही रहेगी। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। तो ये मान के चलते हैं कि अगर 2025 में अगर हम इस समय संघर्ष देख रहे हैं, तो हमारा जो विषय है कि 8 सालों में जो सब कुछ बदलने वाला है, तो 9वें वर्ष में पहुँचते पहुँचते 2033 में पहुँचते पहुँचते फाइनली हमारे पास मीठे सुखों की भरमार रहने वाली है। तो ये मेरी निजी प्रार्थना है। इन चीज़ों में जहाँ अलर्टनेस है, अलर्टनेस बिल्कुल मत छोड़िएगा, अदरवाइज का संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं